समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आई पूजा पाल को आखिरकार ठिकाना मिल गया। अब वो उपाध्यक्ष के तौर पर संगठन में बीजेपी के लिए काम किया करेंगी। अब पार्टी के संगठन में काम करने का उन्हें मौका मिला है। हालांकि कुछ दिन पहले जब योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, उस वक्त चर्चा थी कि हो सकता है पूजा पाल को मंत्री बना दिया जाए, लेकिन आखिरी वक्त में कहा जा रहा है कि उनका नाम काट दिया गया था। अब संगठन में शामिल करके उन्हें सम्मान दिया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि पूजा पाल हैं कौन, जिन्हें पंकज चौधरी ने आखिरकार संगठन में शामिल करके अपनी टीम में लेकर के एक बड़ा पद दे दिया है। दरअसल पूजा पाल की कहानी कई उतार चढ़ाव और संघर्ष से भरी हुई है। कैसे पूजा पाल ने अतीक और अशरफ जैसे बड़े माफियाओं को घुटने पर ला दिया और किस तरह से उनसे लड़ाई लड़ी, ये अपने आप में बड़ी मिसाल है। दरअसल पूजा पाल, जो कि पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी है, जिनकी शादी को 10 दिन हुए थे और उसके बाद उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया था। नई नवेली दुल्हन पूजा पाल विदा होकर के अपनी ससुराल आई थी। 16 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल से उनकी शादी हुई थी। उन्हें उस वक्त शायद ही एहसास होगा कि ये शादी उनकी सिर्फ 10 दिन की होने वाली है, क्योंकि अगले 10 दिन में उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। शादी की खुशी महज 9 से 10 दिन रही और उसके बाद 25 जनवरी 2005 को उनके पति राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। और हत्यारे माफिया के तौर पर, या यूं कहें कि जिनका इस पूरे कांड में नाम आया था, उसमें सबसे बड़ा नाम था अतीक अहमद गैंग का। इस हादसे ने पूजा की पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी, लेकिन पूजा ने खुद को जल्द संभाल लिया। वो राजू पाल को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में लड़ी, कचहरी और सड़कों पर भी लड़ी। इसके अलावा जब मौका मिला तो राजनीतिक तौर पर भी लड़ाई की। पूजा पाल और अतीक अहमद की अदावत की कहानी अगर आपको बताएं तो पूजा पाल की जिंदगी का सबसे बड़ा विलन माफिया अतीक अहमद ही था। साल 2004 में पूजा पाल को विधवा बनाने वाला और प्रयागराज पश्चिम सीट से अतीक के भाई अशरफ की हार का बदला लेने वाला अतीक लगातार पीछे पड़ा हुआ था। उसे राजू पाल से अपने भाई अशरफ की हार बर्दाश्त नहीं हुई और चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद ही राजू पाल को मरवा दिया। राजू पाल दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके पीछे पूजा पाल को जिंदगी का पूरा सफर तय करना था। ऐसे में एक एक कदम संघर्ष से भरा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि राजू पाल की हत्या के बाद अतीक गैंग लगातार पूजा पाल को दबाने धमकाने में भी लगा रहा, लेकिन पूजा पाल टस से मस नहीं हुई। पूजा उस वक्त सिर्फ 21 साल की हुई थी जब वो विधवा हुई थी। पति की हत्या हुई, लेकिन पूजा ने हिम्मत दिखाई। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। पूजा को उपचुनाव में साल 2005 में बसपा ने चुनाव लड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो हार गई। लेकिन साल 2007 में फिर से शुरू हुआ एक नया आयाम। बसपा ने फिर से टिकट दिया और यहीं पर पहली बार पूजा पाल विधायक बनी। उन्होंने अशरफ को पति की तरह ही हरा दिया। इसके बाद तो इलाहाबाद पश्चिम से 2012 में खुद अतीक अहमद को हरा करके उसके घमंड को चूर चूर करने में कामयाब रही। हालांकि साल 2017 आया, तब बीजेपी की लहर थी। पूजा पाल शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव हार गई और उन्हें तीसरे स्थान पर जाना पड़ा। इसी दौरान एक विवादित वीडियो वायरल हो गया। बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद नाराज हो गई और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद साल 2019 में पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सपा ने पूजा पाल को साल 2022 में विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की सीट चायल से उतार दिया और यहां पर पूजा पाल ने जीत दर्ज की और मौजूदा वक्त में, यानी बीजेपी में आने से पहले तक, समाजवादी पार्टी की विधायक ही कही जा रही थी। लेकिन पूजा की जिंदगी एक संघर्ष की मिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक संघर्ष तब भी आया जब वो विधायक बन चुकी थी। राजू पाल की हत्या के मुकदमे को कई साल हो चुके थे। उनकी पैरवी में जुटे हुए वकील उमेश पाल को फरवरी 2023 में दिन दहाड़े बम और गोलियों से भून दिया और इसमें एक बार फिर से अतीक अहमद और उनके बेटे समेत पूरे गैंग का हाथ था। हालांकि उस वक्त अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था और उसे यूपी लाया गया। फिर अतीक और उसके भाई की अचानक एक दिन हत्या हो जाती है। साल 2023 में जब अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, तब पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ सरकार को इस पूरे कांड और अतीक अहमद जैसे
तमाम माफियाओं के राज को खत्म करने के लिए बहुत बधाई दी थी और सदन के अंदर खड़े होकर के ये कहा था कि मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। पूजा पाल के इस बयान के कुछ घंटे के भीतर ही समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को सपा से निष्कासित कर दिया था। लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था जब पूजा पाल की, या यूं कहें कि पूजा पाल की निष्ठा डगमगाई थी। राज्यसभा का चुनाव था, उस वक्त उन्होंने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक रंजन को हरा दिया था। हालांकि उस वक्त तो समाजवादी पार्टी चुप रही, लेकिन बाद में जब सदन में पूजा पाल का बयान आया तो उसे निष्कासित कर दिया गया। फिलहाल काफ़ी लंबे समय से पूजा पाल बीजेपी के साथ नज़दीक और करीब खड़ी थी। पूजा पाल कई बार सीएम योगी के साथ मंचों पर भी नजर आईं। तो वहीं फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के लिए टिकट भी मांगे थे और एक बार अब उन्हें बड़ा तोहफा मिला है और पार्टी ने संगठन में शामिल किया है। फिलहाल पूजा पाल की कहानी में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।